देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार हांडी कौरमा तैयार किया है। इसे आप हांडी गोश्त भी कह सकते हैं। ईद वाले दिन बनाने के लिए ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं हांडी गोश्त। ईद पे ऐसी रेसिपीज अच्छी लगती हैं जो कि बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही लाजवाब हो। तो उसके लिए मैंने 1 किलो ये मटन लिया है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और झटपट तैयार करेंगे। इसको धो के मैंने छलनी में डाल के रख दिया ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी और खून है वो सारा निकल जाए। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जिंजर का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, टमाटो पेस्ट और चिली पेस्ट। ये सारे पेस्ट मेरे चैनल पे इनकी रेसिपी मौजूद है। मैंने तकरीबन डेढ़ हफ्ता पहले इसको बना के फ्रीज़ कर दिया था और आपको बताया था कि ये 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते और इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का कलर हमने फ्रीज़ किया था बिल्कुल इनका कलर ख़राब नहीं हुआ। अक्सर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रीज़ करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 10 दिन गुजरने के बावजूद भी इसका कलर वैसे का वैसा है। ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। मैं आपको ये चेक कराती हूँ कि ये फ्रीज़र में रखने के बावजूद भी बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त नहीं हुआ है। इसको हम आराम से इस तरह निकाल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। जिस तरह आइसक्रीम होती है ना कि वो जमी तो होती है लेकिन उसे काटना मुश्किल नहीं होता। ये देखें, फ्रीज़र में रखने के बावजूद भी ये इस तरह बिल्कुल पत्थर की तरह नहीं बना हुआ। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसकी रेसिपी, इन सब पेस्ट की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। प्याज मैंने ले लिए 2 दरमियाने साइज़ के और 1 छोटे साइज़ का। आधी प्याली हमने इसके लिए दही ले लिया है। तो आइए अब हम झटपट से अपनी सिंपल सी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने अपनी मिट्टी की हांडी चूल्हे पे रख दी है। इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाला। कुर्बानी के गोश्त में हमेशा ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कम इस्तेमाल करें। इसमें अपना बहुत ज़्यादा फैट होता है जो कि पकने के बाद रिलीज़ हो जाता है। तो ये देखें, मैं इसमें अब 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट है। इसको बिल्कुल हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। 1 टीस्पून हम जीरा डालेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 ये लौंग है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और एक तेज पत्ता है। इसको हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। साथ ही हम इसमें ये अपना मटन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। अगर आप कुर्बानी के अलावा बना रहे हैं तो आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी के गोश्त को हमेशा फ्राई करके ही बनाया करें, उससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। सॉरी व्यूअर्स, ये वीडियो ईद वाले दिन की है जो कि शेयर करने में थोड़ी सी मुझसे देर हो गई है, तो जिसके लिए माजरत है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको भूना है। तो देखें, ये पिंक पिंक कैसे गोश्त का कलर था वो चेंज होकर वाइट हो गया। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये मेरे पास टमाटो पेस्ट है, ये हम इसमें 1 टेबलस्पून लेवल करके, आप ये देख सकते हैं लेवल करके डालूंगी। ये 3 टमाटरों के बराबर है। ठीक है, अगर आप साबुत टमाटर फ्रेश शामिल कर रहे हैं या टमाटरों का पेस्ट तो आपने 3 टमाटरों का पेस्ट शामिल करना है। इसकी भी रेसिपी मैंने बताई हुई कि किस तरह आप टमाटरों को, ज़्यादा टमाटरों को थोड़ी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ये साथ ही इस चिली पेस्ट है मेरे पास, ये भी 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। और ये सारे पेस्ट आप चेक कर सकते हैं मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और फ्रीज़र में भी ये बिल्कुल पत्थर की तरह, बर्फ़ की तरह नहीं जमे हुए। इसको हम भूनेंगे। ये बहुत ही कारआमद चीज़ें, ईद ही नहीं ईद के अलावा भी आप ये स्टोर करके बना के रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको गोश्त को टमाटर और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट के साथ भूना है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। ये क्योंकि मटन है इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। इंशाल्लाह आधे घंटे में ये हमारा मटन तैयार हो जाएगा। तब तक हम अपने प्याज छील के काट के उन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखें जी व्यूअर्स, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास दही था इसमें हम इसको शामिल करके, या तो आप हाथ से ही हल्का सा क्रश कर लें या ग्राइंडर में हल्का सा इसको आप, बिल्कुल हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना, दानेदार सा हमने इसका पेस्ट तैयार करना है।
आधा घंटा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है। यस, गोश्त हमारा 90% गल चुका है। हमें इतना ही गला हुआ चाहिए, फुल हमने इसको नहीं गलाना वरना हमें भुनाई में मुश्किल होगी। अब हम इसका फ्लेम मीडियम टू हाई करके तो इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। यस, ये आप चाहें तो ये इसको सेम इसी तरीके से प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हांडी में पकाने का तो मज़ा ही और है। इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आने लग गया है। बिल्कुल पानी ड्राई नहीं हमने करना। इस स्टेज पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही सूख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था और इसमें देखें अब हमें मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी के गोश्त में पहले हमेशा कम ऑयल ही डालें क्योंकि इसमें अपना काफ़ी फैट रिलीज़ हो जाता है। हालांकि आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल चर्बी नहीं थी गोश्त में, उसके बावजूद भी इसमें से इतना फैट रिलीज़ हुआ है। सॉरी व्यूअर्स, हमारी लाइट गई हुई थी, अब लाइट आ गई है। अब आप इसकी सही तरह इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी कि इसकी क्या शक्ल बनी है। अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से अलग हो गया और सारे मसाले अच्छी तरह से गोश्त के इर्द गिर्द लिपट गए हैं। इस स्टेज पे अब हमने इसमें ये जो प्याज और दही तैयार किया था ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है और बहुत ही प्यारी मज़ेदार इसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूंगी ताकि जो थोड़ी सी गोश्त में हल्की सी माइनर सी कसर है ना, गोश्त तो बिल्कुल गल चुका है, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि बाद का गोश्त हमारा पूरा गल भी जाता है लेकिन बोटी उसकी मुलायम नहीं होती है। तो बोटी मुलायम करने के लिए जो है पानी में पकाएंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इस तरह गोश्त बहुत ही मुलायम तैयार होगा। देखें कितनी परफेक्ट इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हुई है और गोश्त भी हमारा बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट तैयार हुआ है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको हमने क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाया है तो मिट्टी के बर्तन में ही हम इसे सर्व करेंगे। अब इसकी ग्रेवी चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट जैसे देख के सालन की ग्रेवी होती है वैसे इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें जी व्यूअर्स, मटन हांडी गोश्त या फिर हांडी कौरमा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये तैयार हुआ। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर अदरक गार्निश किया है। इसकी लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।